वो नॉर्मल अस्त्र से लड़ता था। उसकी जिंदगी बिना अचार के पराठे की तरह बिल्कुल फीकी पड़ी थी। अरे क्या है ना कि हो गए थे राजा बाबू ईगो के घोड़े पर सवार। अपने ही गुरु का सर धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने इंद्र को हराने के लिए क्रिएट किया एक भयानक, एक भीमकाय, एक भीषण राक्षस। टीवी सीरियल देखो, मंदिर में मूर्तियां देखो या इंटरनेट पे आर्टवर्क, हमारे फेवरेट देव देवी हमेशा अपने फेवरेट अस्त्र शस्त्र के साथ ही दिखाई देते हैं और उनको बिना उनके वेपन्स के हम इमेजिन ही नहीं कर पाते। ऐसे ही एक देव हैं जिनका एलिमेंटल अस्त्र है, यानी कि तात्विक। कौन है वो अस्त्र कौन सा है? हिट वो हमें आज भी दिखता है। कैसे मिला वो अस्त्र, कैसे बना वो अस्त्र, इन सारे प्रश्नों के साथ चलो मिलकर देखते हैं कथाकार देव के साथ सिर्फ अनकट पर। ये जो तात्विक अस्त्र है उनके मालिक हैं स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र, और वो अस्त्र है वज्र, लाइटनिंग। तो हुआ कुछ यूं कि पहले इंद्र के पास वज्र नहीं था। वो नॉर्मल अस्त्र से लड़ता था, मजा नहीं आता था। उसकी जिंदगी बिना अचार के पराठे की तरह बिल्कुल फीकी पड़ी थी और असुर उससे ज्यादा डरते भी नहीं थे। यहां तक कि एक राक्षस ने इंद्र को स्वर्ग से खदेड़ बाहर कर दिया था। इंद्र डिप्रेशन में जाने लगा। उसको चाहिए था जीवन में कुछ खास, अच्छे वस्त्र के साथ अच्छा अस्त्र। अब इंद्र का पावर जो है वो देवताओं के गुरु बृहस्पति के हर यज्ञ से बढ़ता रहता है, पर इंद्र को लगा कि वो खुद ही सबसे पावरफुल है बॉस, उससे बेहतर कोई है ही नहीं। अरे क्या है ना कि हो गए थे राजा बाबू ईगो के घोड़े पर सवार। स्पाइडरमैन के अंकल ने कहा था विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही तो नहीं आया इंद्र को। एक्स्ट्रा पावर में आके कर दिया उन्होंने जो मन किया। लगा उनको कुछ मिनिएचर ऋषियों का गुस्सा जो एक और इंद्र बनाने के चक्कर में थे। क्या बात कर रहे हैं? फुल बॉलीवुड टाइप सीन चल रहा था। गुरु बृहस्पति ने नौकरी छोड़ दी। इंद्र के साथ उनका थोड़ा सा सॉलिड मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट टाइप्स हो गया था। बोले बेटा आई क्विट, ढूंढ लो अपने लिए नया गुरु। रिप्लेसमेंट गुरु जिनको बनाया विश्वरूप, उनकी हरकतों पर इंद्र को थोड़ा सा शक होने लगा और उन्होंने अपने ही गुरु का सर धड़ से अलग कर दिया। अब गुरु के पप्पा हुए आग बबूले और उन्होंने इंद्र को हराने के लिए क्रिएट किया एक भयानक, एक भीमकाय, एक भीषण राक्षस जिसका नाम था वृत्र। अब पुराने स्क्रिप्चर्स में वृत्र को एक सर्पेंट या नाग के रूप में भी देखा जाता है जिसने सारे बादलों को अपने कैद में कर रखा था। चाहूं और सूखा ही सूखा पड़ गया था, मतलब कोई फसल भी नहीं उग रही है क्योंकि नो बारिश नो फसल, खाएंगे क्या। सबने इंद्र को गुहार लगाई, पर वो क्या है कि बिना स्पेशल अस्त्र के कैसे लड़ेंगे। पर जब कोई सवाल आउट ऑफ सिलेबस होता है तो हम क्या करते हैं, हम कुंजी देखते हैं। भाई देवतागण भी यही करते थे। पहुंच गए इंद्र यूनिवर्सल पुंजिका की कुंजिका भगवान विष्णु के पास। बोले लॉर्ड प्लीज हेल्प यार। भगवान विष्णु ने सजेस्ट किया कि सच्चे ऋषि दधीची की हड्डियों से बनेगा एक स्पेशल अस्त्र। अब दधीची को रिक्वेस्ट किया गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था, पर एंड में उन्होंने डोनेट कर दिया अपनी हड्डी नए वेपन को बनाने के लिए। और इस वेपन को डिजाइन किया था सेलिब्रिटी आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर विश्वकर्मा ने, और उस अस्त्र का नाम पड़ा वज्र, एज पावरफुल एज लाइटनिंग। वज्र, इंद्र विद द वज्र, थॉर विद हिज लाइटनिंग, ज़ूस विद हिज बोल्ट, ऐसा दूसरे कल्चर्स में भी है। अब फुल रिचार्ज हुए इंद्र, साथ में था उनके अस्त्र वज्र। वृत्र ने किया सॉलिड वार, पर इंद्र ने न मानी हार। फेंका वज्र वृत्र पर, कट कट के गिरा राक्षस धरती पर। खूब हुई इंद्र की जय जयकार। वज्र ना होता तो निश्चित थी उसकी हार। तो तब से इंद्र और वज्र बने बेस्ट फ्रेंड्स। तभी से उनके सीवी में कई सारी चीजों का इजाफा हुआ, जैसे किंग ऑफ रेन्स, बादल के बादशाह वगैरह वगैरह। काइंडली नोट, वज्र का वज्रदंती से कोई कनेक्शन नहीं है। अरे हाँ, जाते जाते एक बात और बता दूं, वो जो दूसरे इंद्र थे ना जिनको ऋषियां क्रिएट कर रहे थे, वो और कोई नहीं, विष्णु के वाहन गरुड़ थे।
तो भैया आज हमने क्या सीखा? हम सबके अंदर इंद्र टाइप क्वालिटियां होती हैं। मतलब हम सब ऐसी फालतू में भी गुस्सा कर लेते हैं, जेलसी होती है, जो तेरे पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, हैं? इस टाइप की फीलिंग आती है कि नहीं? मेरी गाड़ी बड़ी है, पहले मैं जाऊंगा, ऐसी हरकतें हम कर बैठते हैं ना। पर जब तक हम अपने अंदर के इन फालतू ईगो को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं मिलेगा हमारा वज्र। इंद्र वही जो अपनी इंद्रियों या सेंसेस को रिमोट कंट्रोल कर सके। और कथाकार में ऐसी कथाएं और सुनना चाहते हो तो फटाफट अनकट को सब्सक्राइब कर लो। Until next time, mwah!